अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज की वीडियो है हमारी GDB के बारे में, PSY405 की, जो कि आ चुकी है, कल आई है, नहीं सॉरी आज ही पहुँच आई है, मतलब रात 12 बजे अपलोड हो गई थी 20th को, और 21st जो है वो इसकी लास्ट डेट है। तो मुझे पता था कि आते ही इसकी डिमांड स्टार्ट हो जाएगी, तो अब हम भी तेज़ हो गए, हमने पहले से काम करके रखा हुआ है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बात करते हैं जी क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है? रिसर्चर्स बिलीव दैट पर्सनालिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि इंसान की पर्सनालिटी अफेक्ट होती है उसके जीन से, जो वो इनहेरिट करता है, एंड एनवायरनमेंट, और जिस माहौल में वो रहता है। विच फैक्टर डू यू सपोर्ट, जेनेटिक और एनवायरनमेंट? जस्टिफाई योर स्टांस बाय प्रोवाइडिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल्स। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं कि आपको अपना क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। सही, यहाँ पे उन्होंने आपको ओपन एंड दिया है कि आप जेनेटिक्स को भी फेवर दे सकते हैं, आप एनवायरनमेंट को भी फेवर दे सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, दोनों अफेक्ट करती हैं। बहस चल रही है इस टॉपिक पे, हमेशा से चलती आ रही है, अभी तक चल रही है, जो नेचर वर्सेस नर्चर आप पढ़ते भी आए हैं पहले। इसके मुतलिक कभी भी कोई आप कह सकें कि ठोस सबूत के कहा जाए कि सिर्फ जेनेटिक्स ही असरअंदाज हो सकते हैं, कहा जाए कि सिर्फ नहीं इन्वायरमेंट ही असरअंदाज हो सकती है। डिफरेंट बिलीवर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक्स मानने वाले गलत हैं या सिर्फ इन्वायरमेंट मानने वाले गलत हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं साइकोलॉजी के, और बिलीव्स हैं जो साइकोलॉजी में, या जो डिफरेंट राय रखने वाले लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स बना लिए हुए हैं, आप उनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। तो आपको गलत नहीं कहा जाता किसी भी स्टांस में। बात यह है कि सिर्फ आप अपनी बात को एक्सप्लेन करना जानते हो लॉजिकली। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि अगर आप इन फेवर ऑफ जेनेटिक्स लिखना चाहें, इन फेवर ऑफ आप इन्वायरमेंट लिखना चाहें, या इन फेवर ऑफ बोथ आप लिखना चाहें कि नहीं जी कंबाइंड इफेक्ट होता है, तो आप किसी भी तरह इसको मोल्ड कर सकते हैं एज़ यू वांट। क्योंकि मैं आप लोगों को कभी भी किसी एक सॉल्यूशन से रिस्ट्रिक्ट नहीं करती, मैं आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट देती हूँ आउटलुक, ताकि आप जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट्स आपस में मैच ना करें, आपके GDBs आपस में मैच ना करें, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन आप लोगों का जाए। अच्छा जी, जब बात करते हैं हम इन फेवर ऑफ अफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक्स की, तो हमें पता है कि हेराडिटी क्या होती है, कि हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं, हमारे बैकग्राउंड से बहुत सारी चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं, हमारे अंदर आती हैं। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हेराडिटी की या जेनेटिक इफेक्ट्स की, ये आपको मिल जाएंगी। इन डिटेल भी आपको समझाया गया है कि जी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, मिलकर बनते हैं, फला फला होता है, सारी चीज़ें, इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस हद तक इसको डिस्कस करना है। मेरे ख्याल में जीन्स की डेफिनेशन देनों उन्होंने आपको कहा है कि आप एक्सप्लेन करें कि वाई यू आर सपोर्टिंग, तो इसलिए आप मज़ीद उसकी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में ना जाएं। एज़ यू आर गोइंग टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन में बेशक मत जाएं, आप अपनी बात को एक्सप्लेन करें बेहतर तरीके से। तो आप बता सकते हैं कि जी ये होता है, और जीन से आपकी जो ट्रेड्स होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, जो ज़्यादा कैपेबल होती हैं फादर की या मदर की, या पीछे से 4 फादर्स की जो ट्रेड ज़्यादा डोमिनेंट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, और मोस्टली आपकी फ़िज़िकल ट्रेड्स जो है वो आप पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, ये माना जाता है। ठीक है, इसमें अगर आपको एग्जांपल दी जाए तो बहुत हर जगह जो एग्जांपल डिस्कस होती है, एक रिसर्च की गई थी जहाँ पर फटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस, फटर्नल ट्विंस वो होते हैं जो कि ट्विंस होते हैं जिनकी शक्लें नहीं मिलती होती, और आइडेंटिकल वो होते हैं जिनकी बिल्कुल शक्लें, सब कुछ फीचर्स सब एक जैसा होता है, वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ये देखा गया कि उन लोगों को अलग-अलग बैकग्राउंड में भेज दिया गया, अलग-अलग फैमिलीज़ में भेज दिया गया। जैसे अडॉप्शन सेंटर्स होते हैं, वहाँ से उन 2 ट्विंस को अलग-अलग फैमिलीज़ अडॉप्ट करके ले गई। वो बच्चे सारी ज़िंदगी आपस में नहीं मिले, सारी ज़िंदगी एक दूसरे को नहीं जानते थे, नहीं देखते थे, लेकिन जब उनको स्टडी किया गया तो देखा गया कि जीन्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था उन पर, और आइडेंटिकल ट्विंस को ज़्यादा सिमिलर माना गया एज़ कम्पेयर टू फटर्नल ट्विंस। उनमें थोड़ी सी डिफरेंसेस आए, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस थे वो बेशक एनवायरनमेंट अलग होने की वजह से, अलग रहने की वजह से उन पर कोई असर नहीं हुआ, एंड दे वर मोस्टली फीचर्स में वो सेम थे। आप लोगों को इनकी स्टडीज़ मिल जाएंगी, गूगल पर मिल जाएंगी। आप लोगों ने अगर PSY101 आई गेस पढ़ा है तो उसमें भी ट्विन स्टडी बताई गई है, आई डोंट रिमेंबर किस लेसन में, तो आप वहाँ से भी मटीरियल उठा सकते हैं इस पूरी रिसर्च के मुतालिक जो कि ट्विन स्टडी
की गई थी, ट्विंस के ऊपर जो मामला डिस्कस किए गए थे। उसके अलावा रिसर्चर्स ने ये भी प्रूव किया है, ये भी देखा गया है कि बहुत सारी डिजीज़ जो हैं, सिक्सोफ्रेनिया जैसे हो गया, ये इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं। डिप्रेशन हो गई, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो गई, ये इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं। और ये किसी भी वजह से, बेशक अगले इंसान का इन्वायरमेंट जितना अच्छा क्यों ना हो, जितना पुरसकून क्यों ना हो, वो ये बेसिक सी जो बीमारियां हैं ये इनहेरिट कर लेता है। मोस्टली ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ये सारी ये बायोलॉजिकल साइड्स पर चली जाती हैं, लेकिन हमने देखा है कि डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हेंस एसिंक हैं, इन्होंने कहा है कि बायोलॉजिकल नेचर ऑफ पर्सनालिटी पर इन्होंने एम्फसाइज़ किया है, और इन्होंने भी यही फाइंड आउट किया कि बायोलॉजिकल ट्रेट अप्रोच जो जेनेटिक्स की है वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी अपीयरेंस ही होगी, उसमें जो आपकी एग्रीएबलनेस है या ओपननेस है या बेसिक जो छोटी मोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो आपने देखा होगा कि अगर आपके पेरेंट्स में एग्रेशन है तो मोस्टली आप में एग्रेशन होगा, आप काम पर्सनालिटी के कभी भी नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें छोटी मोटी जो हैं ये भी बायोलॉजी से इंटर रिलेटेड हैं, तो इनका भी असरअंदाज होता है आपकी लाइफ पे। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं थ्रू योर डेली लाइफ, थ्रू दी स्टडीज़, फ्रॉम योर प्रीवियस नोट्स और फ्रॉम गूगल। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हो गया। अगर आप लिखना चाहते हैं जी इन फेवर ऑफ जीन्स, आगे बात करते हैं जी इन फेवर ऑफ अफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट का अफेक्ट जो है वो हमने पहले इन्वायरमेंट बताना है कि जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, जो बच्चा आँख खोलने के बाद फील करता है अपने इर्द गिर्द, उसका बहुत ज़्यादा उस पर असरअंदाज होता है। उसकी पर्सनालिटी उससे बनती है, बिगड़ती है, सब कुछ होता है। ठीक है, हम जैसे कहते हैं कि कंपनी का असर होता है, पेरेंटिंग का असर होता है, टीचिंग का असर होता है। इन छोटी छोटी चीज़ों पर क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है? क्योंकि ये इंसान की पर्सनालिटी को बिल्डअप करती हैं। इसमें आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स दे सकते हैं। इसमें कोई एज सच ऑथेंटिक स्टडी नहीं है, लेकिन जो बेसिक जो बातें हम देखने को मिलती हैं या जो काम किया गया थोड़ा बहुत, उसमें यही देखने को मिला कि जी जैसे दो बच्चे हैं और सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं, ठीक है, सेम कपल के बच्चे हैं, और उनको आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट दे दी। लेट्स सपोज के पेरेंट्स बहुत कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग हैं, बच्चे भी कॉन्फिडेंट और आउटगोइंग थे, लेकिन उन दोनों को डिफरेंट इन्वायरमेंट्स दे दी गई, डिफरेंट तरीके का ट्रीटमेंट दे दिया गया। एक को बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मिला, एक को मतलब अच्छे तरीके से पैम्पर करके ट्रीट किया गया, एक को बहुत ज़्यादा मार कुटाई मिली, डिस्करेजमेंट मिली। तो उसमें देखा गया कि नेगेटिव थॉट्स उसमें ज़्यादा आ गए, उसका बिहेवियर बिगड़ गया और उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखा गया। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ इनहेरिटेंस प्लेज द रोल, इन्वायरमेंट ने अपना रोल अदा किया। ठीक है, मतलब इनहेरिटेंस से तो वो लेकर आया था कॉन्फिडेंस, पर इन्वायरमेंट ने उसको छू मंतर कर दिया। तो हम कहेंगे कि जी इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। इफ़ यू वांट टू स्टेट इन फेवर ऑफ इन्वायरमेंट, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी, वैसे मैंने इसको नॉर्मली डिस्कस कर लिया है। यहाँ से वही बातें हैं जो मैंने बताई हैं आपको कि दिस इज़ डिवास्टेटिंग फॉर अ यंग चाइल्ड टू बी रिजेक्टेड बाय देयर ओन पेरेंट्स, सो यू माइट हैव क्लोज डाउन एंड विद यू इनसाइड ऑफ योर सेल्फ सो एज टू स्टे हिडन फ्रॉम दिस पेनफुल टाइप ऑफ रिजेक्शन। मतलब पेरेंट्स का अगर बच्चे की तरफ बहुत बुरा रवैया है, उसको रिजेक्शन मिलता है बच्चों को। ऐसा ही होता है कि अगर दो बच्चे हैं सेम पेरेंट्स के, सेम घर में रह रहे हैं, और बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो एक चाइल्ड को, मोस्टली मिडल चाइल्ड को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, और उनका जो पहला और आखिरी बच्चा होता है वो ज़रा लाडला होता है, तो बीच वाला जो बच्चा है वो निगलेक्टेड फील करता है और वो अपनी थोड़ी रिबेलियस नेचर का हो जाता है। यू हैव सीन दिस, हमने अपनी फैमिलीज़ में देखा है, तो इट्स नॉर्मल। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आईडी लिख सकते हैं। प्लीज़ ये मत लिखा कीजिए कि मुझे नोट्स चाहिए, डायरेक्टली मेंशन योर आईडी इन दैट पर्टिकुलर वीडियो एंड आई विल सेंड इट टू यू। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। बोथ आर इक्वली इफेक्टिव। अगर आप इस तरह से स्टेट करना चाह रहे हैं कि नहीं जी सिर्फ हेरेडिटी कांट प्ले द रोल एंड सिर्फ एनवायरनमेंट कांट प्ले द रोल, क्योंकि जाहिर है अगर आप कुछ इनहेरिट कर आए हैं, ठीक है, बेसिकली हेरेडिटी वाले ये कहते हैं, या अगर आप हेरेडिटी के सपोर्टर हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि अगर आप जो है वो एक डॉग है तो एनवायरनमेंट उसको गोट नहीं बना सकती। ठीक हो गया, डॉग ही रहता है क्योंकि वो इनहेरिटेडली डॉग है, उसकी हेरिटेंस क्या उसको बनाती है, डॉग बनाती है। और जो इन्वायरमेंटल हैं वो कहते हैं कि जैसे अगर सीड आपने किसी भी चीज़ का लगाया हो, लेकिन जब तक उसको बाहर से सनलाइट और वाटर और एयर नहीं मिलती वो ग्रो नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो दीज आर
बोथ थिंग्स जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं। एनवायरनमेंट भी इक्वली इन्फ्लुएंस करती है, हेरिडिटी भी इन्फ्लुएंस करती है। एक इंसान पैदा नहीं हो सकता विदाउट इनहेरिटेंस, और एक इंसान नशोनुमा नहीं पा सकता विदाउट आपका इन्वायरमेंट। सही हो गया जी। तो आप अगर इन दोनों को रिस्पेक्टिवली डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जी बोथ आर इक्वली इफेक्टिव, अगर आप इस स्टांस के साथ जाना चाह रहे हैं, इस ओपिनियन के साथ जाना चाह रहे हैं, तो आप दोनों का ऊपर का मटेरियल मर्ज करके लिखेंगे। और अगर आप किसी एक की सपोर्ट में हैं तो फिर आप इनको अलहदा अलहदा सपोर्ट करेंगे, और आप अपने स्टांस को, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने वो लोग हम आम जुबान में कहें तो मुंह फट होकर अपने स्टांस को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो हेरिडिटी के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट एक डॉग को गोट नहीं बना सकती, ठीक है। और वो इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि एक प्लांट जो है वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता विदाउट इन्वायरमेंट। तो अगर आप किसी एक स्टांस को अफेक्ट के साथ हैं तो आप उसको उतनी ही सपोर्ट में ले सकते हैं और उसको उसी तरह बयान कर सकते हैं। अगर आप बोथ को इक्वली इफेक्टिव बताना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।